तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर भाई दोनों बहनों को पोस्टर दे देता है और कहते हैं सिटी भर में लगाओ ताकि दुकान के अच्छे से प्रमोशन यहाँ पे हो जाए। और दोनों लड़कियाँ मिलकर सिटी भर में लगाने लग जाती है। छोटी वाली बहन भी कहती है सुनो ना यार, हमको ये पोस्टर लगाने को बोला गया है तो मुझे पता नहीं क्यों दाल में कुछ ना कुछ काला लग रहा है। जो सुनते बड़ी वाली बहन कहती है तुमने सही बोला, क्योंकि ये पोस्टर कोई ऐसा वैसा पोस्टर यहाँ पे नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल पोस्टर है और हर एक पोस्टर के अंदर है ना बहुत ही ज़्यादा पावर स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर है। एक पोस्टर से अगर एक बंदा कल्टीवेशन यहाँ पे करे उसका कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है, शायद उनका कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लान होगा। लेकिन हमको तो बस पोस्टर लगाने का काम यहाँ पे मिला तो हम तो चुपचाप बस पोस्टर यहाँ पे लगाएंगे। तो वो चुपचाप पोस्टर लगा देते हैं। शाम तक ना पूरे सिटी भर में पोस्टर यहाँ पे लग जाता है। ये दोनों बहनें खुश के चलो भाई काम पूरा हो गया। अब पोस्टर जैसा लगता है पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, नोटिस करती हो माई गॉड, ऐसा लगता है मिस्टर शेन कोई नई दुकान यहाँ पे खोलना चाहते हैं, उनके लिए पोस्टर यहाँ पे बनाया गया है। बढ़िया यार, जैसे मौका मिलेगा ना मैं उनके दुकान में जाऊंगा। अब देखो पोस्टर सिटी के कोने कोने में लग चुका था, जिसके चक्कर में सारे सिटी का जो पोस्टर है ना उसका स्पिरिचुअल एनर्जी एक एरिया में कॉन्सेंट्रेट होता है। उसी एरिया के चक्कर में मतलब उसी सारी एनर्जी के चक्कर में एक बड़ा सा फॉर्मेशन तैयार होता है, इतना बड़ा फॉर्मेशन जो पूरे सिटी को कवर अप कर देता है। और वो सिटी ऐसी सिटी बन जाती है जहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई है और कोई भी बंदा वहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता है। तो दोनों बहनों को लगता है कि अच्छा हमारे मास्टर का यही प्लान था, वो पूरी दुनिया में ना सबको कल्टीवेशन करने के लायक यहाँ पे बनाना चाहते थे। अब आते कहीं दूर किसी कब्रिस्तान वाले एरिया में जिसके अंदर एक भूत यहाँ पे थी जो जिंदा यहाँ पे हो रही थी। ये वही भूत है जिसको हमने एपिसोड 1 के अंदर यहाँ पे देखा था। तो वो वापस जिंदा हो जाती है। वो कहती हैं सबको लगा था कि मैं तो एपिसोड 1 के अंदर यहाँ पे मर गई, वापस बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, लेकिन मैं यहाँ पे वापस आ चुकी हूँ और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आ चुकी हूँ। प्लस वो जो आदमी था जिसने मुझे जहाँ से यहाँ पे मारा था, अब मैं उसको जहाँ से मार के उसके अंदर का सारा एनर्जी यहाँ पे चूस लूँगी। और जैसे मैंने एनर्जी चूस लिया ना वैसे ही समझो मैं पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगी। इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगी कि वो जो है ना बुढ़ा यानी वही एम्पायर यहाँ पे था ना डेमन एम्पायर, वो भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। इसको क्या पता वो तो मारा जा चुका है। तब वो वहाँ से निकल जाती है। अब आती है भाई एक बंदे की ओर, ये जो सिटी का लॉर्ड यहाँ पे था और उसके पास ना मुछड़ बंदा आता है जिसको भी हमने पहले देखा था और हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सारी बातें बताता है। जो सुनते वो लॉर्ड भी कहता है कि आप बात करो, सच्ची में वो बंदा इतना कमाल का है। अगर इतना कमाल का है ही तो ऐसे बंदे से ज़्यादा नहीं तो एक न एक बार तो हमको यहाँ पे मिलना ही चाहिए। क्यों, मैंने ठीक बोला ना। जो सुनते वो दोनों भी कहते हैं या चलिए हम आपको मिला देते हैं। उतने में सिटी लॉर्ड को कुछ तो ऐसा अजीब महसूस होता है तो वो भी कहते हैं एक सेकंड, ये जो लॉर्ड शेन यहाँ पर है ये हाल फिलहाल में इन्होंने कोई जगह चेंज किया क्या। मुच्छड़ भी कहता है या वो पहले किसी टूटे फूटे घर में रहते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था तो उन्होंने अपना घर चेंज किया और जो होंग फैमिली है ना उस घर में शिफ्ट कर लिया। तो ये भी कहते हैं सिटी लॉर्ड फक यार, मुझे होंग फैमिली की ओर से ही बहुत ही ज़्यादा गंदा इविल हो रहा है महसूस हो रहा है और कोई छोटे मोटे लेवल का नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का। मुझे ऐसा लगता है शायद उस एरिया में कोई बड़ा सा डेमन यहाँ पे बढ़ रहा है या कोई भूत यहाँ पे बढ़ रहा है जो शायद मिस्टर शेन भी टिक नहीं पाएंगे उसके सामने। जो सुनते ये बंदा जो कि सिटी का एक मिनिस्टर था वो भी कहते क्या या मिस्टर शेन भी टिक नहीं पाएंगे तो हम कैसे टिक सकते हैं, हम जाके क्या करें। लॉर्ड भी कहता सुनो मैं सिटी का लॉर्ड हूँ, तुम सिटी के मिनिस्टर हो, मुझे भी सिटी का मिनिस्टर यहाँ पर है, यानी हमारा काम है सिटी के लोगों की प्रोटेक्शन यहाँ पे करना और मिस्टर शेन भी उनमें से एक आते हैं तो क्यों ना हमारी जान निकल जाए लेकिन हम उनके प्रोटेक्शन करेंगे, समझ गया। वो लोग कहते यार समझ गया। मनी यहाँ पे सोचता है कि वेल यार वो इतने कमाल के बंदे, लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बाई चांस वो मर गए तो सिटी के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। और हैज़ अ सिटी लॉर्ड मैं नहीं चाहता कि सिटी के लोग यहाँ पे नाराज़ हुए, तो पहले जाके मिस्टर शेन को बचाएंगे, फिर खुद को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे वो बाद में सोचेंगे। अभी यहाँ से निकलो तो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और निकलने के बाद ना वही घर पे आते हैं और जैसे घर के बाहर आते हैं तो घर के अंदर से भाई ऑरा और भी ज़्यादा तेज आ रहा है। तो लॉर्ड भी कहते हो माई गॉड भाई वो भूत पक्का अंदर यहाँ पे घुस चुकी है, जल्दी से अंदर चलो मिस्टर शेन को बचाओ वरना कांड हो जाएगा। जैसे अंदर आते भाई ये तीनों चौंक जाते क्योंकि भाई अंदर माहौल कुछ ऐसा यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर लेटा हुआ है और उसके ऊपर वो भूत यहाँ पे थी। अब भूत की भी कितनी सेक्सी याद यहाँ पे दिख रही है तो इनको ऐसा लगता है कि शायद घपा घप कर रहे हैं। तो दरवाजा बंद करके चल जाते ये कहते सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया, कंटिन्यू करो हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर की भी आँख खुल जाती है, वो भी कहता है कंटिन्यू करो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई, ये लोग तो ऐसे भागे जैसे कि सालों ने कोई भूत यहाँ पे देख लिया है। ओ माय गॉड कोने मेरे ऊपर बैठा हुआ, अरे तो कोई भी नहीं है, अभी ये तो अपना कुत्ता है। चलो मेरे कुत्ते सो जाओ, जिंदगी में कोई लड़की नहीं है जिसको पकड़ के सो सकूं, तुम ही हो यार, आ जाओ तुमको ही पकड़ के सो जाता हूँ। वो जो भूत है ना बेड के नीचे छुप जाती है, भूत की फटी पड़ी थी। मैंने सोचा भी मैं आके इनकी एनर्जी ऑब्जॉर्व करूंगी लेकिन जैसे इसके पास जाती हूँ ना
भाई मेरी एनर्जी ऑटोमेटिक ऑब्जॉर्व यहाँ पे हो जाती है। ऐसे कैसे भाई, अगर अपनी जान बचाना है तो भागो यहाँ से। तो जैसे तैसे बाहर आती है। हालत देख सकते हैं भाई काफ़ी ख़राब थी, सही से चला भी नहीं जा रहा, मुंह भी पूरा यहाँ पे दुख रहा है। और ये तीनों पूरा देखे जा रहे थे, तो इनको मालूम है क्या गलतफहमी हो जाती है। इनको ऐसा लगता है कि हमारे मेक कटर ने लड़की को इतना पेला कि बेचारी सही से मतलब चल भी नहीं पा रही है। उतने में वो इन तीनों को देख लेती है, मुँह फुलाती है। तो वो तीनों भी भाग जाते कि सॉरी मैडम जी, हमने कुछ भी यहाँ पे नहीं देखा, एंजॉय करो। तो मैडम जी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि एंजॉय करो। भैया एंजॉय करने आए थे लेकिन साले ने मेरा एंजॉय यहाँ पे कर लिया। अब आते वो तीनों पे, जो तीनों निकल के अपने बाकी बंदे के पास आते। तो बाकी बंदों में से एक जनरल यहाँ पे था, वो भी कहते क्या हुआ, आप लोग कहाँ से आ रहे हो। जो सुनते ये लोग कहते हम कहाँ से आ रहे हैं भाई, हमको खबर यहाँ पे मिली थी कि जो मिस्टर शेन है ना, उनके पास कोई खतरनाक भूत अपीयर हुआ है। हाँ तो हम उनके साथ ही फाइट करने के लिए यहाँ पे गए थे। और बाद में हमने बाद में जो देखा, मम्मी रे। जनरल लोग भी कहते भाई बोलो ना, क्या आपने ऐसा क्या देख लिया। तो लॉर्ड कहता जब हम यहाँ पे गए और जैसे हमने दरवाजे के अंदर यहाँ पे एंट्री मारी है, तो मिनिस्टर कहता मैं बताता हूँ। जैसे हमने दरवाजे के अंदर एंट्री यहाँ पे मारी, भाई हमको लिटरली वो भूत यहाँ पे दिखी जो मास्टर के ऊपर लेटी हुई थी। हालत बड़ी खराब थी, ऐसा लग रहा था कि उनके बीच में बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें हो चुकी है। ये दोनों कहते गंदी गंदी चीज़ें, क्या गंदी गंदी चीज़ें। वो भी कहता है कि अरे यार ऐसा क्या पूछो जैसे कि तुमको यहाँ पे पता ही नहीं है। भाई वो सारी गंदी गंदी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है ना भाई, जैसे भूत यहाँ पर आई होगी उनको मारने के लिए, उनके अंदर हवस होगा। उन्होंने भूत को लिया, उठाया और उठा के यहाँ पे पेल के यहाँ पे रख दिया। बाद में अचानक से हम लोग बाहर साइड चले गए और जैसे बाहर साइड यहाँ पे गए, हमने 1 मिनट के लिए इंतजार किया और 1 मिनट बाद है ना भूत यहाँ पे बाहर आई थी। और भूत की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि सही से चल भी नहीं पा रही। ये लोग तो माय गॉड, भूत की हालत इतनी ज़्यादा उन्होंने खराब कर दिया। भाई मानना ही पड़ेगा। एक बंदा कहता लेकिन एक सेकंड, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम लोग 1 मिनट बाहर इंतजार किया और 1 मिनट में वो बाहर आ गई थी, यानी मिस्टर शेन का 1 मिनट में निकल गया। जो सुनते बाकी बंदे भड़क जाते हैं, लात भी आता कि उसको मार देते हो। कहते साले भाई तुम मजाक करो रहा है उनका कि उनका 1 मिनट में निकल जाता है। भाई उनका 1 मिनट भी है ना बाकी बंदों के 1 घंटे के बराबर है। देखा नहीं तूने 1 मिनट में कैसी भूत की हालत यहाँ पे खराब कर दी। मारे सालों को भाई, इसकी बीवी के साथ ना मैं 1 घंटे के लिए करूंगा, ये ले और ये भी ले और ये भी ले, साले के मुंह में दे चौको, मैं आधे घंटे के लिए दूंगा। दूसरा कहता भाई मैं 2 घंटे के लिए यहाँ पे दूंगा। अब आते भाई उसी भूत की ओर जहाँ पर वो भी है ना अपना पूरा एनर्जी चार्ज करती है और कहते कुछ भी हो जाए उस आदमी को मार के उसकी पूरी एनर्जी यहाँ पे मैं चूस के रहूंगी। साले ने 2 बार मेरी बेइज्जती मारी है। उतने में हमारा मेकट कमरे से बाहर आ जाता है। तो भूत एकदम डर के हमारे पेट के पीछे छुप जाते कि अरे यार ये बाहर कहीं को आ गया, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। हमारे मेकट को मुंह लगी हुई थी, तो उसको टॉयलेट करने के लिए एक पेड़ यहाँ पे दिख जाता है, जिस पेड़ के पीछे वो छुपी हुई है। तो पेड़ के पास आता है तो वो डर जाती है, उसने क्या मुझे देख लिया। अरे नहीं, हमारे मेकट नींद में था, उसको देखा नहीं था। वो तो आराम से धीरे धीरे अपना पैंट खोलता है, अपना नुन्नू निकालता है और लिटरली मूतने लग जाता है। डायरेक्ट उसे डेमन के ऊपर यहाँ पे मूत देता है, जिसके चक्कर में बेचारी पूरा डेमन यहाँ पे जल के वापस से खत्म हो जाती है। तो हमारे मेकट को जला हुआ दिखता है, वो डर जाता है मम्मी ये क्या है। भाई जब पैसे आएंगे मैं अपने घर पे अपना टॉयलेट बना लूंगा, खुले में मुतना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। चलो मुत लिया, अब मैं जाके सो जाता हूँ। तो वो वापस से मर चुकी थी लेकिन उसका ऑरा अभी भी बच रहा था, यानी हो सकता है वापस से रिवाइव होकर किसी और चैप्टर में आ जाए और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकर टली टली मूत के जो भूत है ना, भूत को खत्म कर देता है। तो ये सब कुछ का जो हल्का सा आवाज है ना भाई, पड़ोस में एक मियाँ बीवी दोनों घपा घप कर रहे थे, तो पति सुन लेता है और जो बेचारे का जो खड़ा था ना वो नीचे हो जाता है। तो बीवी कहती क्या हुआ यार, करो ना। वो भी कहता है कि अरे यार तुमने कुछ आवाज यहाँ पे सुना क्या, मुझे लगता बाहर साइड यहाँ पे भूत है। तो वो भी कहती है अरे कोई भूत भूत यहाँ पे नहीं है, और पड़ोस में मिस्टर शेन यहाँ पे रहते हैं, अगर भूत होगा भी तो मिस्टर शेन यहाँ पे भगा देंगे। वो भी कहता है लेकिन तो भी मुझे डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि मेरा तो वापस खड़ा भी नहीं हो रहा। तो बीबी भी कहती भाई क्या इससे आदमी हो यार, हल्का सा आवाज से यहाँ पे डर गए, कौन सा आवाज यार, कोई सा भी आवाज मुझे नहीं आ रहा। और ये सारे डायलॉग मैंने ऐड नहीं किए, सच्ची में यही सब डायलॉग थे। दूसरी ओर जो कि हमारा मेकटर आराम से सो रहा था और पैसों का सपना देख रहा है कि पैसे पैसे बहुत जल्दी पैसे होंगे। अब आते भाई अगले दिन, हमारे मेकटर ने भाई क्या बोलते चिकन और डक बेचने का जो दुकान खोला था, आज उसकी सेरेमनी थी। तो भाई ढेर सारे बंदे आए थे, सब लोग बातचीत किए जा रहे कि भाई ऐसा है वैसा है, मैं तो खाऊंगा, मैं भी खाऊंगी। तभी एक सोल्जर यहाँ पे था जो मजिस्ट्रेट से भी कहता हूँ माय गॉड मजिस्ट्रेट देख रहे हो क्या, यहाँ पे इतने सारे बंदे, मुझे तो ऐसा लगता है कोई बंदा यहाँ पे इलीगल काम कर रहा है। एक काम करता हूँ उस बंदे को गिरफ्तार कर लेता हूँ और जो बंदे लोग भीड़ लगा के खड़े ना सबको लात मार के भगाता हूँ। जो सुनते मजिस्ट्रेट उस सोल्जर को ही मारता है, कहता साली क्या बोला, उस बंदे को अरेस्ट करता है। अब वो मिस्टर शेन है, हमारी सिटी के सबसे कूल सबसे
स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बैडेस्ट बंदे जिनके आगे कोई बोल भी नहीं सकता। भाई जो वो बोलेंगे ना तुझे वो करना पड़ेगा। कल को तेरी बीबी को मांगेगा ना तुझे अपनी बीबी भी ले जाके देनी पड़ेगी, समझा कि नहीं समझा? इज्जत कर उनकी और चुपचाप तमाशा देख। वो भी कहता सॉरी मुझे नहीं उनके बारे में पता था। फिर हमारा शेन स्टेज पर आता है, सब लोग कहते माय गॉड मिस्टर शेन आ गए, प्लीज भाई शादी कर लो मेरे से, मैं आपके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। हमारे मेकअप को ऐसा लग रहा था कि वाह कल दोनों बहनों को मैंने पोस्टर लगाने को बोला, ऐसा लगता है पोस्टर को ज्यादा लोगों ने देखा और देखो आज कितने लोग आ गए। देखना बहुत ही जल्दी मेरा होटल यहाँ पे चलेगा और पैसे ही पैसे यहाँ पर होंगे। तो सबको समझाने लग जाता है हेलो 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 सुनो आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आप मेरे सेरेमनी के अंदर यहाँ पर आए। मेरे पीछे जो आपको घर दिखाई दे रहा है ये शेन फैमिली का घर है, ये बात तो सबको पता है। शेन फैमिली का नहीं होंग फैमिली का घर है, लेकिन होंग फैमिली के जो भी लोग हैं ना सबके सब यहाँ पे मारे गए। ऐसा बोला जाता भूत का साया था। सब लोग कहते या इनके अंदर भूत का साया यहाँ पे था। भाई सबसे पहले इनके फैमिली के बंदे 10 साल पहले मारे गए, फिर दूसरा तीसरा चौथा कर करके आज तक है ना सारे के सारे मेंबर यहाँ पे मारे जा चुके, कोई भी नहीं बचा है। हमारा मेकअप भी कहता है लेकिन मैं तुमको समझा दूं कोई भूत भूत यहाँ पे नहीं होता, अगर होता भी है तो ये देखो मेरा ही मोटल डिवाइस मैंने इसके द्वारा भूतों को खत्म कर दिया। सब लोग कहते हो माय गॉड भाई ये तो कोई डिवाइन ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगता है, ये तो देखने से इतना ज़्यादा कूल यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेकअप टेबल चलो सबको ना और नाटक करके मैं इनको थोड़ा सा हैरान कर देता हूँ। तो मोबाइल स्विच ऑफ था तो उसको ऑन करता है, बस 1% बैटरी बच रही थी, ये भी देखता बस 1% बैटरी बच रही है, जो कुछ है ना मुझे इसी 1% के अंदर यहाँ पे करना है। तो कहता है 2 मिनट यहाँ पे रुको, मैं यूँ गया और यूँ आया। तो घर के अंदर जाता है, घर के अंदर दोनों बहनें ना भाई हल्का सा तमाशा देख रही थी और दोनों बहनें बातचीत करती भाई क्या हुआ यार उन्होंने हमको यहाँ पे नहीं बुलाया, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई घर का कोई भूत है उसका प्रॉब्लम है। लेकिन जब से घर के अंदर आई हूँ तब से मुझे लिटरली कोई भी भूत यहाँ पे नहीं दिखा है। जो सुनते बड़ी वाली कहती है कि भाई वो इतने कमाल के बंदे हो सकते उन्होंने सारे भूतों को खत्म कर दिया है या उनके डर के मारे कोई भूत यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, शायद हमको बाहर ही रहना चाहिए, आई मीन अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो छोटी वाली बहन भी कहती है ओके ठीक है। हमारा मेकअटर अपने घर का जो सबसे बीच वाला एरिया ना वहाँ पर आता है और अपने मोबाइल से आवाज़ निकालता है और नाटक करता है कि सुनो जल्दी से जितने भी भूत है ना सारे के सारे भूत इसके अंदर यहाँ पे समा जाओ। तो सारे के सारे बंदे जैसे आवाज़ यहाँ पे सुनते हैं वो भी कहते माय गॉड भाई क्या आवाज़ आ रही है। फिर जो भूत का आवाज़ है ना मोबाइल में वो यहाँ पे निकलवाता है और कहता देखा मैंने पहले से सारे भूत को इसके अंदर यहाँ पे बंद करके रखा था और बाद में जो भी आसपास बचे कुछ भूत है ना मैंने सबको पकड़ लिया, अब कोई भी भूत यहाँ पे नहीं बचा है। तो एक बंदा कहता सच्ची में तो हमको दिखाओ ना यार, पिछली बार तो आपने दिखाया था। तो सब लोग कहते यार जल्दी से दिखाओ ना। तो हमारा मेकअप टाइप लाइक अबे यार इनको बुद्धू बनाना उतना भी आसान नहीं है, 1% बैटरी बच रही है तो चलो यार उसमें दिखा देता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि ठीक है हेलो सीरी। तो सीरी भी सामने से इंग्लिश में पूछती है यस सर। तो सामने से जैसे ये लोग आवाज़ सुनते हैं एकदम चौंक जाते कि ओ माय गॉड भाई ये तो भूत की आवाज़ है। वो जो सोल्जर यहाँ पर वो भी कहता माय गॉड सर ये मिस्टर शेन तो सच्ची में कमाल के। शेन भी कहता मैंने बोला ना यार कि अगर उनको तेरी बीवी भी चाहिए तुझे अपनी बीवी भी देनी पड़ेगी। ये कहता बीवी छोड़ो यार मैं तो अपनी भी दे दूंगा। वो जो औरत यहाँ पे थी जो कल रात को भाई खुश नहीं हो पाई वो अपने पति को ब्लेम करती है कि देखा कोई भूत वूत यहाँ पे नहीं होता, भूत से डरता है, भूत की आवाज़ के चक्कर में साला कल इसका खड़े से डाउन यहाँ पर हो गया और अभी तक वापस हो भी नहीं रहा। भाई जल्दी से कर अपना वरना मैं तुझे छोड़कर मिस्टर शेन के पास चली जाऊंगी। हमारा मेकअप भी कहता लेकिन भूतों का भरोसा नहीं है, कल को वापस यहाँ पे चले आएंगे तो मुसीबत हो सकती है, तो टेंशन ना लो। मैंने यहाँ पे दुकान कह को खोला अभी सबको खाना बेचने के लिए, मेरा खाना यहाँ पे खाओगे तो भाई तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग बनोगे भूत तुम्हारे पास यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ तो भाई लिमिटेड खाना यहाँ पर है, जो पहले आएगा उसको मिलेगा। तो भाई सब लोग तैयार हो जाते हैं भाई हमको दे दो हम 100 देंगे, कोई कहता है मैं 200 दे दूंगा, कोई कहती भाई मेरी ले लो, कोई लड़का कहता है तुम मेरी भी यहाँ पे ले लो, हट माई जेस्टेड के बच्चे मैं यहाँ पे लूंगा। तो लिटरली भीड़ लगाने लग जाते हैं। हमारा मेकअप भी कहता आराम से, अबे आराम से करो सालो भाई मेरे को कब मार डालोगे। अब आते भाई रात में किसी दूर वाले एरिया में जहाँ पे कोई बच्चा था ऐसे ही ये घूमे जा रहा था, तभी है ना पीछे जो कुआं था कुएं से आवाज़ आती है तो ये भी चेक करने आता है, कुछ नहीं था कुएं के अंदर, लेकिन तभी पीछे से किसी का हाथ आता है जो मोटे को धक्का देके अंदर ढकेल देता है। तो मोटा भी चिल्लाता बचाओ, उसकी आवाज़ सुनकर ढेर सारे बंदे आते हैं और कहते चलो 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 बचाने के लिए। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह हमारे में कटर की ओर जो बड़ी वाली बहन से कहती सुनो मैं बोल रहा हूँ ना तुमको करना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकती, समझी कि नहीं समझे, बोलो अब करोगी या नहीं करोगी। जो सुनते वो भी कहती ओके ठीक है मैं करूँगी। अरे हमारा शेन दुकान का मैनेजर बनाने के बारे में कह रहा था कि तुमको मैनेजर बनना पड़ेगा, उसने हाँ बोल दिया तो ये खुश हो जाता है कि वाह हमारी दुकान की पहली मैनेजर मिल गई, ये दुकान का पहला ब्रांच है, दूसरे सिटी में दूसरा ब्रांच, फिर तीसरे सिटी में तीसरा ब्रांच, और देखना देखते ही
देखते पूरी दुनिया के अंदर है ना ब्रांच ही ब्रांच होंगी। उतने में छोटी बहन आती है और कहती सुनो ना यार, कोई तो है जो आपसे मिलने के लिए आया है। क्या हुआ दीदी, आप बड़ी शर्मा का रही है? वो कहती कुछ भी नहीं। हमारा मैं कहता हो अब तो मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, बहुत लोग मुझसे मिलते आते रहते हैं, तो चलो मैं भी जाके मिल लेता हूँ कौन आया है। जिस बच्चे को अभी अभी हमने देखा था ना जो कुएं के अंदर गिर गया था, उसका बाप आया हुआ था और कहता हेलो मिस्टर शेन, यार आपके बारे में जान के बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पे लगा, इसलिए आपसे मिलने के लिए आ गया। हमारा शेन कहता बोलो किसके लिए आए हो? भाई तलिस्मैन तुमको चाहिए या तुमको मीट चाहिए? वो भी कहता अभी तो मुझे दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, मैंने ऐसा सुना कि भाई भूत वगैरह को मार के भगाने के लिए अब बहुत ही ज्यादा फेमस यहाँ पर हो। हाँ तो कल ना एक एक्सीडेंट हो गया जिसके चक्कर में बेचारा मेरा बेटा यहाँ पे मारा जा चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसके पीछे किसी भूत का हाथ यहाँ पर है और हमारे घर पे भी किसी भूत का साया है। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो प्लीज़ मेरे घर पे आइए, मेरे घर पे कुछ तो कीजिए और भूत को भगाइए ना। हमारा मेन कटा भी सोचता है सबके घर पे जाके भूत भगाना, भाई ये काम मेरा यहाँ पे नहीं है। तो भाव खाता है कि अरे यार ये सारा काम हमसे कैसे हो सकता है? तो आदमी पैसे लेकर आया था और दिखाता है, कहता है ये देखिए भाई ये रहा पैसा, एक दो नहीं बल्कि 200 सोने के सिक्के यहाँ पर है और ये तो एडवांस यहाँ पर है, अगर काम पूरा हो जाएगा ना तो 500 हम आपको और भी दे देंगे। जैसे हमारा मेन कटा देखता वो भी कहता 500 और ये मुझे यहाँ पे दे देगा। तो नाटक करता है कि ओ माय गॉड भाई आपके बच्चा यहाँ पे मारा गया, भूत का साया है, भाई मैं दूर करूंगा। भाई लोग मुसीबत में होते हैं, हम जैसे सच्चे और अच्छे लोग का काम है लोगों को मुसीबत में हेल्प यहाँ पे करना, यार पैसों के लिए नहीं, पैसों के लिए काम मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा भाई, इंसानियत के लिए या इंसानियत के लिए ये काम मैं कर रहा हूँ। हाँ ये पैसे का बक्सा मुझे यहाँ पे दे दीजिए और बाय बाय आप जा सकते हो, अपना एड्रेस यहाँ पे देते जाना, मैं जल्दी आपके घर पे आऊँगा और जो भी भूत का साया ना भूत का साया दूर कर दूंगा। तो वो सभी पैसे दे के निकल जाते हैं। हमारा मेकटर पैसे लेके बड़ा खुश यहाँ पे था कि साला मैं तो साहब बन गया, देखो कितना पैसा मुझे मिल गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई सिटी लॉर्ड से, जहाँ पे सिटी लॉर्ड को बताया जाता है कल जो कांड यहाँ पर हुआ था उनके सेरेमनी के अंदर, भाई जो भी भूत उन्होंने थे सारे के सारे भूत को अपने डिवाइस द्वारा यहाँ पे भगा दिया। भाई वो बेस्ट है, उनसे बेहतरीन कोई भी नहीं है। जो सुंदर लॉर्ड कहते हैं कि नहीं वो अच्छे हैं, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन उनसे अच्छा कोई और नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई तुमको पता ही होगा शू TNGN के बारे में, बड़ा कमाल का बंदा है, उसने ना जाने हमारे देश के कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। और उसके कंपेयर में ये जो मिस्टर शेन है भाई वो बस भूत भगाते हैं, भूत को पकड़ते हैं। भूत भगाना भूत पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, आजकल तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो मेरे यही कहने का मतलब है कि ये उतने भी स्पेशल यहाँ पे नहीं है जितने स्पेशल हमारे बाकी बंदे भी हैं। जो सुंदर मुच्छड़ भी कहता सुनो, वो जो ली नाम का लड़का है ना उसके सामने ये शब्द यहाँ पे मत बोलना, क्योंकि ली उनका डिसाइपल यहाँ पे बन चुका है, उसने उनको बता दिया तो वो गुस्से में आ जाएंगे। मिस्टर शेन को नहीं पसंद जब उनका कोई मजाक उड़ाता है और आपने गंदा मजाक उड़ाया है और गलती से उनके सामने तो बोलना भी नहीं। उतने में जो हमारा शेन है ना वो आ भी जाता है, जिसको देख के अचानक से भाई बैलेंस खराब होता है और लॉर्ड नीचे गिर जाता है। तो हमारा मेन कटे भी कहता है लॉर्ड अबे गिर हुए बंदो क्या, तुम तो डायरेक्ट नीचे गिर गए। मुच्छड़ सुनो ना यार मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तो मुच्छड़ भी कहता बोलो मुझे सुनाई दे रहा है। तो हमारा मेन कटे भी कहता सॉरी यार मुझे पता नहीं था कि अचानक से तुम मुझे यहाँ पे मिल जाओगे और तुम्हारे सारे दोस्त भी यहीं पे रहोगे। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा ऑफर यहाँ पे लेकर आया हूँ। मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि बस इतना बोल ही रहा था, उतने में जो बाकी बंदे ना पीछे से बात सुन लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कल रात को जब ये घपा घप कर रहे थे ना तो हम भाई बीच में घुस से चले गए और हमने इनको डिस्टर्ब कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है ये उसके मामले में बात करने आए हैं। दूसरा बंदा भी कहता नहीं यार लगता तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी हमारा मेकट उनकी ओर देख लेता है तो वो सभी एकदम घबरा जाते हैं कि फक यार साले ने हमको देख लिया, चुप हो जाओ कुछ बोलना मत वरना यार ऑफेंड हो जाएंगे तो लफड़ा ही हो जाएगा। बाद में हमारा शेन मिलता है और कहता है हेलो सॉरी यार कल मेरा ध्यान नहीं गया कि आप सिटी के लॉर्ड हो और आपको मैं नमस्कार यहाँ पे नहीं बोला, तो लीजिए नमस्कार। मनीमन डर यहाँ पे लगता है कि ये सिटी का लॉर्ड है, बाकी सभी बड़े बड़े लोग लगते हैं। यार ये सब तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग लग रहे हैं। सामने से लॉर्ड को अलग से डर लग रहा था कि भाई मिस्टर शेन भाई अचानक से यहाँ पर आ गया, पता भी नहीं चला, यानी ये भी किसी से कम नहीं है। मुझे बेइज्जती तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए और अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्यारा समूह बनाता है, पूछता बोलो क्या हुआ, आप यहाँ पे काहे को आए हो। हमारा मेकट है जिसकी अलग से फट रही है कि बाप रे ये बड़े बड़े लोग मेन के एरिया में आ गया, यार मुझे लगता नहीं है कि मैं सही सलामत यहाँ से जा पाऊंगा। तो डरते डरते कहते क्या ना मैंने नया नया अभी अभी बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो उसी को लेकर उसको प्रमोशन को लेकर भाई मैं बातचीत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते वो और अलग से चौंकते कि भाई इतने कमाल के बंदे कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ओर, हमसे कहीं को मदद मांगने आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है यार हमसे कुछ गलती हो गई और ये उस गलती की सजा हमको यहाँ पे देने के लिए आए हैं। तो ऐसा उसको मनी मन डर लग रहा था, मुंह पे पूछते कि बोलो नहीं यार एग्जैक्टली आपको क्या करवाना है, हम करने को तैयार है। तो हमारा मेन कटे कहते हैं जो रिचुअल यहाँ पे रहता है ना जब कोई मर जाता है तो उसको सब क्लियर करने वाला वो मुझे जानना है। जो सुन वो भी कहता है बस तो रुकिए मैं आपको बताता हूँ, पहले ऐसा कीजिएगा बाद में ऐसा कर दीजिएगा। हमारा
मेन कैरेक्टर कहता है या नोट कर लिया। बाद में कहता है फिर ऐसा करके एंड में ऐसा करके ऐसा कर दीजिएगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है या मैंने ये भी नोट कर लिया। फिर वो कहता है एंड में ऐसा करके ऐसा ऐसा और फिर ऐसा और हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओके ऐसा ऐसा करते हैं क्या, ओके ठीक है मैंने यहाँ पे लिख लिया। आप सभी का शुक्रिया जो आपने मुझे इतना ज्ञान की बातें यहाँ पे बताई। अब मैं अलविदा चाहूँगा, इतना बोल के थोड़ा सा सामान लेके वहाँ से निकल जाता है। ये सबके साथ में साथ साथ ही चलो भाई, वो हमसे बस यही सब पूछने के लिए आए थे, वरना मेरे तो गोटे मुंह में आ गए कि कहीं भाई वो हमारा को मारने वारने तो यहाँ पे नहीं ना आए। मुच्छड़ यहाँ पे कहता है यार तुम ही मुझे बताओ, भूत भगाने के लिए इतना ज़्यादा फेमस यहाँ पर है तो ये सब रिचुअल क्या उनको नहीं आता? वो सब रिचुअल भी उनको यहाँ पर आता होगा। मुझे तो लगता है जानबूझ के हमको परेशान करने के लिए उन्होंने हमसे ये सारी बातें यहाँ पे पूछी है। तभी लॉर्ड कहता है सालो शांत हो जाओ, अब मुझे एहसास हो चुका है वो सबसे बेस्ट है, सबसे ग्रेट है, उनसे बेहतरीन यहाँ पे कोई भी नहीं है। यह जैसे वो गए ना वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। देख सकते हो मेरी बॉडी में कितनी ज़्यादा एनर्जी आ रही है क्योंकि मैंने हेल्प किया, मैंने सब कुछ यहाँ पे बताया। जो उनको खुश रखेगा, जो उनकी हेल्प करेगा उसका फ़ायदा होगा। तो अब से वही मेरे लॉर्ड है। सब लोग कहते हैं या वही हमारे लॉर्ड यहाँ पर है। सब जो जो से चिल्लाने लग जाते हैं। हमारे मेकट को भी आवाज़ आता है यार क्या हो गया इन सबको, इतना काय को चिल्ला रहे। भाई मैंने उनसे बस एक तरीका पूछा और थोड़ा सा सामान यहाँ पे लिया अपने नए बिजनेस के लिए, इतना क्या लो नाटक किए जा रहे हैं। अब आते भाई सन फैमिली में, वही फैमिली जिस फैमिली में बेटा मरा था तो मर चुका था, तो भाई मातम का माहौल था, सब लोग मातम यहाँ पे मना रहे थे। हमारा मेकटा भी देखता हुआ भाई पैसे वाले लोग हैं, घर तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा यहाँ पर है, लेकिन बुरा लग रहा है कि बेटा मारा गया। सुनो यार जिस कुएं में मरा ना मुझे उस कुएं के पास लेके चलो। तो बाप भी कहता है या आइए। हाँ तो कुएं के पास लेके आता और बोला जाता है यही कुआं है जिसके अंदर भाई मेरा बेटा यहाँ पे गया था। जब मेरा बेटा रात को खेल यहाँ पे रहा था उस समय शायद ये कांड यहाँ पर हुआ। भाई इसमें सारी गलती मेरी यहाँ पर है। या जब वो छोटा यहाँ पे था तब उसको एक बीमारी लग गई, बाद में उसकी माँ भी मर गई। मैं भी दिन भर काम वाम करने के लिए बिजी रहता, कभी उसके साथ बैठ के मैंने 2 मिनट भी खेला नहीं है। यार काश उसके पास रह के मैं खेल भी यहाँ पे पाता। जब हमारे नौकर लोग को वो पानी के अंदर यहाँ पे दिखा तो हमने उसको बाहर लाया। जैसे बाहर लाया वो जिंदा था, उस समय मरा नहीं था, बस बॉडी से खून निकल रहा था, हाथ पैर सब यहाँ पे टूट चुके थे, बेचारा रो रहा था। तो हमने इलाज करवाने के लिए डॉक्टर को बुलाया, लेकिन जब तक लेट हो गया और मेरा बेटा बच नहीं पाया। काश मैं उससे प्यार करता, उसको कहीं भी दूर जाने नहीं देता तो आज मेरे साथ होता ना कि उसकी मौत हुई रहती। हमारा मेकट अभी कहता है या बुरा लग रहा है। अब साइड में यहाँ पे हटिए। मेरा जो रिचुअल है ना, मैं अपना रिचुअल स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने के लिए जैसे बक्सा ओपन करता है भाई फॉक्स भी बक्से के अंदर घुस के आ चुकी थी। हमारा मेकट अभी कहता है तू भी ना चल निकल यहाँ से। हाँ तो जो रिचुअल है ना मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मंत्र बोलना है। फॉक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि ओ माय गॉड इतने कमाल के बंदे बोलेंगे रिचुअल तो मज़ा ही आ जाएगा। ये रिचुअल ऐसा है कि बाई चांस कोई बंदा मर गया तो उसकी आत्मा को अच्छे से पुनर्जन्म लेने का मौका यहाँ पे मिले। तो बाप यही चाहता था कि मेरे बेटे की जो आत्मा है ना उसको पुनर्जन्म लेने का मौका मिले, लेकिन सामने बेटे की नहीं बल्कि किसी और औरत का आत्मा अपीयर होता है जिसको रिइंकार्नेशन यहाँ पे मिलता है। जो हमारे मेकटे को तो नहीं दिखता लेकिन फॉक्स को दिख जाता है, तो वो भी डाउट में आ जाती है एक सेकंड, भाई बेटा मरा था ना तो बेटे की आत्मा होनी चाहिए, ये तो किसी और औरत की आत्मा यहाँ पर है, ऐसे कैसे हो सकता है यार। अब आते भाई वो क्या बोलते हैं अपनी लड़की की ओर, छोटी वाली बहन की ओर, जो डर जाती है क्योंकि अचानक से कोई बंदा उसके सामने अपीयर हो जाता, कोई और नहीं बल्कि सीडी लॉर्ड था। तो वो भी कहता बच्ची डरो मत, मैं सीडी लॉर्ड यहाँ पर हूँ, मिस्टर शेन से यहाँ पे मिलने आया हूँ, बताओगे क्या मिस्टर शेन कहाँ मिलेंगे। तो ये भी कहती मिस्टर शेन तो किसी काम से बाहर गए अभी नहीं मिलेंगे। वो भी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो भाई मैं तो चला, इतना बोल के निकल जाता है। लड़की भी लाइक भाई कितना अजीब आदमी यहाँ पर है, आते हैं बदतमीजी करके चल जाते हैं। भाई मिस्टर शेन यहाँ पे नहीं ना तो अपने आप को कहीं का डॉन यहाँ पे समझते, मिस्टर शेन को आने दो, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी ऐसा नाटक करने की। अब आते भाई उसी लॉर्ड की ओर, जहाँ पे लॉर्ड को आइडिया लग जाता है कि एक सेकेंड, तो अभी अभी मेरे को खबर यहाँ पे मिली है कि जो मिस्टर शेन है ना उस सन फैमिली में गए थे क्योंकि उनका जो बेटा है ना उनका बेटा मारा गया था उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए। और अभी अभी मुझे महसूस हो रहा है किसी आत्मा को मुक्ति मिली है, लेकिन वो 10 साल पुरानी आत्मा है। आई मीन उस औरत का मौत 10 साल पहले हुआ था, आज चल के आत्मा को मुक्ति मिली है, उस बेटे को नहीं। तो ये 10 साल पुरानी आत्मा ये किसकी यहाँ पर है। अब आते भाई हमारे शेन की ओर, जहाँ पे वो आदमी भी कहता है कि अभी तो मातम चालू है और 13वीं में जब खाना मिलेगा ना तो खा के जाइएगा, आज रात को हमारे घर पर ही आराम कर लीजिए। हमारा मेन कटा कहता ओके ठीक है। हाँ तो फिर आराम कर लेता, रात की बारी आती है, हमारे मेन कटा को मुँह लगा हुआ था तो टॉयलेट ढूंढ रहा था। वो भी गाली देता है कि यार ज़्यादा बड़ा घर होना भी मुसीबत है, भाई मुझे टॉयलेट कहाँ है पता भी नहीं है, मैं ढूंढते ढूंढते कहीं मुंह ना निकल जाए। और तभी ढूंढ ही रहा था उतने में ध्यान चल जाता उसका भाई कॉफिन पे यानी ताबूत पे, एक नहीं बल्कि 2 ताबूत यहाँ पे थे। तो ये डाउट में आ जाते कि भाई मरा तो बेटा यहाँ पे था और बेटे का एक ही ताबूत था दिन में जब मैं आया था, लेकिन रात में अचानक से 2 ताबूत, ये दूसरी ताबूत किसकी है, ये दूसरा ताबूत कहाँ से आ गया। अरे छोड़ो यार उतना टाइम नहीं है सोचने का, मुझे मुँह यहाँ पे लगा हुआ है, पहले जाके यहाँ पे मुँह लेता हूँ। इसके लिए वो टॉयलेट ढूंढ रहा था, तभी अचानक से कोई एक लड़की दिखाई देती है एकदम सुंदर सी, जो देख के ये भी डाउट में आ जाता है भाई कौन
ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, और सुंदर तो बहुत ज़्यादा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। हाँ, तब ये लड़की कौन है, वो आत्मा किसकी यहाँ पे थी, जानने के लिए इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय।